नमस्कार दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य आपके समक्ष हैं साथियों, और मैं आपको विद ट्रिक्स आपको बताऊंगा। और जितने भी क्वेश्चंस PYQ सेशंस में पूछे जाते हैं वो सभी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी आपको बताएंगे, थ्योरी डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भारत के जो प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से पूछे जाते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट पार्क, राष्ट्रीय जो उद्यान था वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आप इसे ध्यान रखें कि जो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था, जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय जिम जो उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है साथियों, आप हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसे हाईलाइट कर लें। इसका ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, और इसका जो ये कहाँ पे स्थित है तो हम कहेंगे ये उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका पुराना नाम क्या है, तो हम कहेंगे हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो मैंने आपको क्या बताया, दोबारा से हम लर्न कर लेते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम है, किस नाम से जाना जाता था पहले? तो ये है हेली नेशनल पार्क। किससे? ये हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना हुई, ये आप ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देश का जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो 11 है। वो कहाँ पे हैं? वो मध्य प्रदेश में है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में। और MP को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो MP को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। इसे भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। आप इसे भी ध्यान रखें। इसका जो नाम है वो है हिमिस। क्या नाम है? हिमिस। और यह 3550 वर्ग किमी में विस्तृत है। आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो साथियों हमने आपको क्या क्या बताया, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और किस नाम से जाना जाता है? हिमिस के नाम से जाना जाता है। अगर इसका जो क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3550 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। आप इसे ध्यान रखें। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वो क्या है? नागार्जुन सागर। क्या है? नागार्जुन सागर है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है 3568 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को ब्रैडमैन नहीं है ये, यहाँ बर्डमैन आना चाहिए। बर्डमैन क्या आना चाहिए? बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपको कि यहाँ पे बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी जो उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में है। जिम कॉर्बेट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई टाइम्स ये CGL में और सभी एग्जाम में ये कई टाइम्स पूछा जा चुका है। तो जिम कॉर्बेट पार्क है, उसके पार्क में कौन सी नदी बहती है, तो रामगंगा नदी बहती है। कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा नदी बहती है। इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है 7th, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कीबुल लामजाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो कीबुल लामजाओ है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है केबुल लामजाओ। ये कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको
मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं स्टेट वाइज जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने के लिए। तो पहला जो स्टेट है वो आपके समक्ष है। पहला स्टेट है आपका राजस्थान। क्या है? राजस्थान। यदि मैं राजस्थान के स्टेट के बारे में बात करूं, जो मुख्य जो वन्य जीव अभ्यारण्य है राजस्थान के, वो आपके घाना है, रणथंभौर है और कुंभलगढ़ है। ये इम्पोर्टेंट है, ये तीनों के तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। घाना पक्षी विहार, रणथंभौर पक्षी विहार, रणथंभौर अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। और ये तीनों ही आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? राजस्थान से। दोबारा हम लर्न करते हैं, घाना पक्षी विहार, रणथंभौर अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये तीनों कहाँ से हैं? राजस्थान के हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट स्टेट है आपका असम। असम के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसे भी देख लेते हैं। एक है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और एक है काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी कई टाइम आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं बात करूं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाला जो गैंडा है, कौन सा? एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? एक सींग वाला गैंडा, इसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। कहाँ? काजीरंगा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें कौन सा पशु ज़्यादातर देखने को मिलता है? तो यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम के हैं। मोस्टली आपको ये क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से हैं? असम से। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट स्टेट है आपका कर्नाटक। अगर मैं कर्नाटक के बारे में जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उन्हें देखें, तो कर्नाटका में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, भद्रा अभ्यारण्य है और सोमेश्वर अभ्यारण्य है। तो ये तीन जो ये इम्पोर्टेंट है, तीनों आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे। आप यदि कई साल से तैयारी कर रहे हैं तो कर्नाटक के जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य। कौन से हैं? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभ्यारण्य और सोमेश्वर अभ्यारण्य। ये तीनों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखने चाहिए। और आपको लर्न दोबारा करें, बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर, बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर। इस तरीके से आप 3 से 4 बार याद करें, आपको तुरंत याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है उन्हें हम लर्न करें तो सबसे पहले अब याद आता है दुधवा। यहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये, और एक है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुखतः जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दोनों ही पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से बिलोंग करता है? तो उत्तर प्रदेश। और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से करता है? ये करता है यूपी से। तो ये दोनों यूपी के हैं। ये प्रमुख अभ्यारण्य है। स्पेशली जो यूपी के स्पेशल एग्जाम्स होते हैं उनमें तो ये दोनों क्वेश्चन चलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से? उत्तर प्रदेश। दुधवा कहाँ से? उत्तर प्रदेश। तो किस तरीके से याद रखेंगे दुधवा? तो आपको मैं बताता हूँ, जो दुधवा है और चंद्रप्रभा है, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? दूध का उत्पादन होता है। तो दुधवा या दूध का उत्पादन कहाँ होता है? मान लेते हैं दूध का उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में सबसे ज़्यादा। तो दुधवा का सीधा कनेक्शन किससे होगा? उत्तर प्रदेश से। तो इस तरीके से फिर क्या करेंगे आप एक दूसरे से लिंक करके भी याद कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट स्टेट है आपका केरल। तो केरल स्टेट के बारे में बात करूँ, ये क्वेश्चन केरल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाघ अभ्यारण्य से संबंधित। तो जो पेरियार अभ्यारण्य है और पराम्बिकुलम अभ्यारण्य है, ये जो दोनों अभ्यारण्य है ये दोनों कहाँ से? केरल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से करते हैं? केरल से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ज़्यादा पेरियार जो अभ्यारण्य है ये ज़्यादा पूछा जाता है कि पेरियार जो अभ्यारण्य है वो कहाँ का अभ्यारण्य या किस स्टेट का अभ्यारण्य है? तो वो है केरल का। कहाँ का है? केरल का। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट स्टेट है आपका मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। तो इस तरीके से तो मध्य प्रदेश में प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है बांधवगढ़। दूसरा है इसमें पंचमढ़ी होगा। यहाँ पे जो दूसरा है पंचमढ़ी, क्या है?
पंचमढ़ी और जो तीसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 हैं, बांधवगढ़ है, पंचमढ़ी है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ये 3 आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। तो इन तीनों को आप याद करें, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। और जो बचे हुए स्टेट हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।